Hello students, I am Sanjeev Sharma. Welcome you to Maths Vision Institute again in the next class of arithmetic progression. देखो लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट किए थे लास्ट वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ टू APs 63, 65, 67 and so on and 3, 10, 17 and so on इक्वल, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें दो एपीज गिवन है। फर्स्ट एपी है 63, 65, 67 एंड सो ऑन, ठीक है। सेकंड एपी गिवन है 3, 10, 17 एंड सो ऑन, ठीक है। हमसे पूछा है कि n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों एपीज की nth टर्म्स इक्वल होंगी आपस में, ठीक है। तो चलो करते हैं सॉल्यूशन। देखो पहले हम दोनों एपीज की nth टर्म का एक्सप्रेशन बना लेते हैं, ठीक है। देखो nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू, देखो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इसका भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। लेकिन अब फर्स्ट एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 63, तो मतलब a की वैल्यू 63 है, तो इसकी nth टर्म बन जाएगी 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, डी देखो 65 माइनस 63 कर दो तो डी यहाँ कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। सो इट इज इक्वल टू 63 प्लस 2 इंटू n माइनस 1, ठीक है। ये nth टर्म हो गई फर्स्ट एपी की। इसी तरीके से nth टर्म ऑफ सेकंड एपी, ठीक है। देखो सेकंड एपी की nth टर्म क्या बन जाएगी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है 10 माइनस 3 कर देते हैं 7, ठीक है। तो ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के अकॉर्डिंगली इसकी nth टर्म ये आ गई। इट इज इक्वल टू 3 प्लस 7 इंटू n माइनस 1, ठीक है। तो ये सेकंड एपी की nth टर्म बन गई, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या गिवन है कि इनकी दोनों nth टर्म्स इक्वल है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी आर गिवन that nth term of first AP is equal to nth term of second AP, means 63 plus 2 into n minus 1 is equal to 3 plus 7 into n minus 1, ठीक है। तो ये nth term of first AP is equal to nth term of second AP हमने इक्वेशन बना दी इससे, ठीक है। अब इसमें हमें n की वैल्यू सॉल्व करनी है बस, ठीक है। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। हो गया 63 प्लस ये 2 इंटू एन माइनस 1 कर दो तो 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7 हो गया, ठीक है। तो अब देखो ये 63 माइनस 2 तो बन गया 61, सो इट इज 61 प्लस 2n इज इक्वल टू यहाँ बन जाएगा 7n माइनस 4, ठीक है। 3 माइनस 7 इज माइनस 4, तो ये हो गया 2n माइनस 7n इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 61, ठीक है। तो ये माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 65, तो माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं और n आ जाएगा हमारा 65 अपॉन 5 और ये इसे कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 13, तो विच इज इक्वल टू 13। इसका मतलब n की वैल्यू हमारी 13 आ गई, तो ये इसका आंसर आ गया n इज इक्वल टू 13, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12, ठीक है। तो देखो ये भी इजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देखो एक एपी है उसकी थर्ड टर्म हमें गिवन है 16, मतलब A3 इज इक्वल टू 16 गिवन है। इसका मतलब हो गया कि a प्लस 2d की वैल्यू 16 के इक्वल है, ठीक है। तो A3 का फॉर्मूला a प्लस 2d बनेगा, इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। अच्छा नेक्स्ट कंडीशन गिवन है हमें सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 बड़ी है, ठीक है। तो हमें गिवन है कि A7 जो है इट इज इक्वल टू A5 प्लस 12, ठीक है। तो इसको देखो ऐसे कर लेते हैं A7 माइनस A5
इज इक्वल टू 12, ये बन गया। अब A7 का फॉर्मूला बन जाएगा A प्लस 6D, ठीक है, माइनस A5 का फॉर्मूला A प्लस 4D इज इक्वल टू 12। तो ये आ गया A प्लस 6D और ये बन गया माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12। अब देखो ये A माइनस A कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 6D माइनस 4D बच गया, विच मीन्स 2D। तो 2D इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो यहां से देखो D कितना आ गया, D इज इक्वल टू 12/2 विच इज इक्वल टू 6। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा 6 आ गया, ठीक है। नाउ अब इस D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो और A की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, A प्लस 12 इज इक्वल टू 16। तो A की वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 4। तो जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो हो गई 4, ठीक है। हैंस द AP इज, फर्स्ट टर्म 4 है, पहली 4 होगी, फिर उसके बाद कौन सी टर्म हो जाएगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 6 है तो 4 में 6 ऐड कर दो, 10 आ गया, तो नेक्स्ट टर्म 10 हो गई, 10 में 6 ऐड कर दो, थर्ड टर्म 16 हो गई, उसके बाद फिर 22 हो गई, उसके बाद फिर 28 हो गई एंड सो ऑन। दिस इज द रिक्वायर्ड AP, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। Find the 20th term from the last term of the AP 3, 8, 13 and so on up to 253, ठीक है। तो देखो यहाँ में AP गिवन है, इस AP की लास्ट टर्म हमें 253 गिवन है और हमसे पूछा है कि लास्ट टर्म से अगर हम लेफ्ट साइड चलते जाएं तो 20th टर्म कौन सी होगी, ठीक है। तो देखो हमने एक वीडियो में फॉर्मूला भी किया था कि लास्ट टर्म से अगर कोई भी हमें टर्म निकालनी हो तो उसका हमने एक फॉर्मूला किया था डायरेक्ट, ठीक है, तो हम यूज करेंगे। चलो सॉल्यूशन करते हैं। देखो यहाँ पर जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को हम जनरली AN से डिनोट करते हैं और इस फॉर्मूले में हम L से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट टर्म में कितनी गिवन है, 253, ठीक है। तो और हमें क्या निकालना है, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो मतलब N यहाँ पर हम 20 ले सकते हैं फिर, ठीक है। और देखो इसकी जो फर्स्ट टर्म है इस AP की वो 3 है और कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर, 8 माइनस 3 कर देते हैं, 5 आ गया, ठीक है। तो देखो अब जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू L माइनस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है, L माइनस N माइनस 1 इंटू D। तो कितना बन जाएगा, देखो L कितना है, L मतलब लास्ट टर्म कितनी है, 253, तो इट इज 253 माइनस N माइनस 1, और कौन सी टर्म निकालनी है हमें लास्ट टर्म से, 20th टर्म, तो N की वैल्यू में 20 है, तो ये 20 माइनस 1 इंटू D कितना है, D है 5, सो इट इज इक्वल टू 253 माइनस 20 माइनस 19 हो गया, तो 19 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 253 माइनस 95, ठीक है, जो कि किसके इक्वल आ गया, 158 के इक्वल, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द गिवन AP इज इक्वल टू 158, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। The sum of the 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term of is 44, ठीक है। 6th और 10th टर्म का सम 44 के इक्वल है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, करते हैं इसको सॉल्यूशन। देखो हमें क्या गिवन है, 4th टर्म और 8th टर्म का सम 24 के इक्वल है, मींस A4 प्लस A8 ये इक्वल है 24 के, ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, 6th टर्म मतलब A6 प्लस 10th टर्म A10, इन दोनों का जो सम है वो 44 है, ठीक है। तो हमें AP की फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, ठीक है। अगर हमें कोई AP निकालनी हो या AP की कोई भी हमें चीज निकालनी हो तो हमें 2 चीजों की जरूरत है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो वही देखो निकालेंगे हम। अब देखो इसमें ये जो
फर्स्ट इक्वेशन बनी है A4 प्लस A8, इसका मतलब हो गया A4 का मतलब हो गया A प्लस 3D, फिर प्लस A8 मीन्स A प्लस 7 इंटू डी, जो कि इक्वल है 24 के। इसी तरीके से यहाँ पे बना लो इसका A6 मीन्स A प्लस 5D, A10 का मतलब A प्लस 9 इंटू डी, 9D इज इक्वल टू 44। अब देखो जी फर्स्ट इक्वेशन से बन गया हमारा A प्लस A हो गया 2A, और 3D प्लस 7D हो गया 10D, तो 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। और ऐसे ही दूसरी इक्वेशन A प्लस A इज 2A प्लस 5D प्लस 9D इज 14D इज इक्वल टू 44। अच्छा देखो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें 2 कॉमन फैक्टर है, तो इसमें से हम 2 कॉमन फैक्टर कैंसिल कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, ठीक है। और ये दूसरी इक्वेशन में भी 2 कॉमन फैक्टर है, इसमें से भी अगर 2 हम कैंसिल करेंगे तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22 आ जाएगा, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, ठीक है। तो ये देखो 2 इक्वेशन बन गई हमारी। अब इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो नीचे की जो इक्वेशन है उसकी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे सबके, A माइनस A कैंसिल, 5D माइनस 7D हो गया माइनस 2D, 12 माइनस 22 इज माइनस 10, तो माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं दोनों तरफ, D आ गया हमारा 10/2 जो कि आ गया 5 के इक्वल, ठीक है। अब इस D की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट करके A निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में कर लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव A प्लस 5 इंटू D मीन्स 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, तो A प्लस 25 इज इक्वल टू 12, तो A की वैल्यू हो गई 12 माइनस 25 जो कि आ जाएगी माइनस 13, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी हमें पता लग गई, फर्स्ट टर्म है माइनस 13 और कॉमन डिफरेंस भी मालूम है 5 के इक्वल आ गया था वो, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल सकते हैं, देयरफॉर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP आर, पहली है माइनस 13, उसके बाद फिर माइनस 13 प्लस 5 हो जाएगी माइनस 8, फिर हो जाएगी माइनस 8 प्लस 5 मतलब माइनस 3, तो ये हमारी फर्स्ट 3 टर्म्स आ गई AP की, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 19, Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 rupees, ठीक है, and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000, ठीक है। तो हमें गिवन है कि ये सुब्बा राव है, इन्होंने 1995 में 5,000 रुपीज की सैलरी से स्टार्ट किया और उनको हर साल 200 रुपए की इंक्रीमेंट होती है, इंक्रीज हो जाते हैं उनके सैलरी जो है, ठीक है। तो किस ईयर में उनकी सैलरी 7,000 रुपीज हो जाएगी, ठीक है। तो देखो अगर ये इनकी अगर इस सैलरी की हम सीक्वेंस बनाए ईयर वाइज तो वो क्या बनेगी, देखो 1995 में कितनी सैलरी है रुपीज 5,000, ठीक है। फिर उससे अगले साल 1996 में कितनी हो जाएगी 5,200, क्योंकि 200 रुपए हर साल बढ़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट ईयर में हो जाएगी 5,400, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, विच इज ऑब्वियसली इट इज एन AP, क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो 200 आ रहा है। अच्छा ऐसे करते करते हमें 7,000 रुपीज तक जाना है, ठीक है। 7,000 रुपीज जो है वो किस ईयर में उनकी सैलरी बन जाएगी, ठीक है। लेट इन द nth ईयर द सैलरी बिकम्स रुपीज 7,000, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इस AP की nth टर्म है वो 7,000 के इक्वल होगी, तो मतलब AN इज इक्वल टू 7,000, ठीक है। तो AN का फॉर्मूला लगा दो, A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 7,000, ठीक है। अब देखो इस AP की जो फर्स्ट टर्म है वो 5,000 है, मतलब यहाँ पर जो A की वैल्यू है वो 5,000 है, प्लस n-1 इंटू D है यहाँ इसका है 200, ठीक है। A2 माइनस A1 कर दो या A3 माइनस A2 करो, 200 आ रहा है, तो इंटू 200
इज इक्वल टू 7000। ठीक है, तो ये हो गया 200 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 7000 माइनस 5000। ठीक है, 5000 को राइट हैंड साइड ले गए, तो ये बन गया 200 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 2000। ठीक है, तो यहां से जो n की n माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, n माइनस 1 आ गया 2000 अपॉन 200। तो ये 2 0 कैंसिल हो गए और ये 2 से 20 कैंसिल हो गया, 10 आ गया। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 10 मीन्स n इज इक्वल टू 10 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 11। तो इसका मतलब हो गया कि 11th ईयर में जो सैलरी है वो 7000 रुपीज के इक्वल होगी। ठीक है, तो देयरफॉर इन द 11th ईयर द सैलरी बिकम्स रुपीज 7000। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20, रामकली सेव्ड रुपीज 5 in the first week of a year, then increased her weekly savings by rupees 1.75. If in the nth week her weekly savings becomes rupees 20.75, find n। ठीक है, तो हमें गिवन है कि रामकली ने फर्स्ट वीक में 5 रुपए बचाए, सेव किए, उसके बाद हर वीक के बाद 1.75 रुपीज जो है वो इंक्रीज किए सेविंग में। अब हमें गिवन है कि nth वीक में उसकी जो सेविंग बन गई, nth वीक में उसकी सेविंग कितनी है 20.75 रुपीज। तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट कर, इसका सॉल्यूशन करते हैं। द गिवन एपी इज, देखो फर्स्ट वीक में कितने रुपीज सेव किए थे 5 रुपीज, उसके बाद उससे नेक्स्ट वीक में कितने सेव किए 5 प्लस 1.75 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट वीक उससे थर्ड वीक में कितने सेव किए 5 प्लस 2 इंटू 1.75 रुपीज। तो हर वीक में जो सेविंग है 1.75 रुपीज बढ़ती जा रही है। ठीक है, थर्ड वीक में कितने किए 5 प्लस 3 इंटू 1.75 रुपीज। ठीक है, ऐसे करते करते जो nth वीक में उसकी सेविंग टोटल कितनी बनी रुपीज 20.75। ठीक है, तो देखो अब हर टर्म को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये एपी बन जाएगी हमारी 5, 6.75, 8.50, 10.25 एंड सो ऑन अप टू 20.75। ठीक है, तो हमें गिवन है कि ये 25.75 की जो सेविंग है ये nth वीक में हुई है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो इस टर्म का जो an है nth टर्म वो 20.75 है। ठीक है, that means a plus n minus 1 into d is equal to 20.75। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। a कितना है, a है 5, तो हो गया 5 प्लस n minus 1 into d, d है हमारा रुपीज 1.75, तो 1.75 is equal to 20.75। ठीक है, तो ये हो गया 1.75 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 20.75 माइनस 5। ठीक है, 5 को राइट हैंड साइड ले गए, तो ये आ गया 1.75 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 20.75 में से 5 माइनस कर दो तो 15.75 आ गया। ठीक है, तो दैट मीन्स n माइनस 1 जो है वो बन गया 15.75 अपॉन 1.75। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इनमें सबसे पहले हम डेसिमल्स हटा देते हैं। ठीक है, डेसिमल्स हटाएंगे तो नीचे 2 डेसिमल्स हैं तो ऊपर 2 0 लगेंगे, 100 लग जाएगा, नीचे भी 100 लगेगा। ठीक है, तो 100 तो कैंसिल कर सकते हैं। अब 175 से इसको कैंसिल करो। ठीक है, तो 5 से कर देते हैं पहले, 5 3 जा 15 हो गया, फिर 5 5 जा। ठीक है, और ये हो गया 5 3 जा 15, 5 1 जा एंड 5 5 जा 315। ठीक है, अभी भी देखो ये 5 से कैंसिल हो सकते हैं, तो इसको कर देते हैं फिर से 5 से कैंसिल। तो ये 5 7 जा 35, इसको करेंगे तो 5 6 जा 30 और फिर 15 बन जाएगा और 5 3 जा
तो ये 7 9 जा 63 आ गया, इसका मतलब इसका आंसर आ गया 9। तो दैट मीन्स हमारे पास जो n-1 है वो 9 के इक्वल आ गया, तो n इज इक्वल टू 9 + 1 मतलब 10। ठीक है, तो देयरफॉर n की वैल्यू जो आ गई 10 आ गई। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना था, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आपके एक्सरसाइज 5.2 के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे खत्म हो गए। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू करेंगे वो हम करेंगे सम टू n टर्म्स ऑफ NAP, जिसमें हम SN का फॉर्मूला करेंगे, मतलब पहली AP की फर्स्ट n टर्म्स के सम का फॉर्मूला वो करेंगे हम स्टार्ट। ठीक है, तो टिल देन बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।